हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि कल 6 जुलाई को बीएड एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा थी और कल दो स्टेट, बहुत ही महत्वपूर्ण दो स्टेट, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार, इन दोनों की जो है प्रवेश परीक्षा एक ही दिन थी। यानी कल जो है दोनों तरफ जो है परीक्षा थी प्रवेश को लेकर के। तो यहाँ पर आज जो है उसको लेकर के अपडेट निकल कर आई है न्यूज़पेपर के भी माध्यम से। तो हर एक के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड की आपने तैयारी की है, आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो आप सभी लोग एडमिशन के लिए एग्जाम दिया है। अब आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, अब हम लोगों को आगे क्या करना है उसके बारे में सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो सभी लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आपका रिजल्ट आएगा, आपकी आंसर की आएगी। ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, कितने रैंक वालों को सरकारी कॉलेज मिलेगी, कितने रैंक वालों को प्राइवेट कॉलेज मिलेगी, उन सभी पर हम लोग आगे जो है वीडियोज लेकर हम आते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारी दिक्कत छात्रों को होती है। छात्र काउंसलिंग में बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, तो आप गलतियां ना करें उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्योंकि अगर आपने बीएड की काउंसलिंग में आपने दिक्कत कर दी तो आपको जिंदगी भर जो है उसका पछतावा रहेगा और आप लोगों का जो है काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले 3-4 साल से जो भी बीएड के छात्र हैं उन सभी की काउंसलिंग में ये चैनल जो है काफी ज्यादा मदद करता है। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को भी जो है काफी ज्यादा मदद यहां पर हो जाए। तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश बीएड के बारे में। आज के जितने भी न्यूज़पेपर हैं सब में जो है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी बात की गई है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, यहां से प्रयागराज से एक अपडेट आई है कि प्रयागराज मंडल के 168 केंद्रों पर बुधवार को आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में लगभग 93% जो है अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। 6,67,000 के आसपास छात्रों ने फॉर्म डाला था टोटल ओवरऑल यूपी में। उसमें से ये लग रहा था कि बहुत कम छात्र जो है परीक्षा देंगे, फॉर्म तो डाल देते हैं लोग, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं 93% लोगों ने जो है यहां पर पेपर दिया है। और इतना ज्यादा जब लोगों ने पेपर दिया है तो फिर जाहिर सी बात है कि यहां पर थोड़ी सी जो रैंक है उसमें भी लड़ाई देखने को मिलेगी। क्योंकि अब जो लोग हैं अब वो बीएड को ज्यादा जो है प्राथमिकता दे रहे हैं। भले ही बीएड को लेकर के कोर्ट चल रहा, कोर्ट में केस चल रहा हो, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन लोग अब बीएड पर जो है ज्यादा फोकस यहां पर कर रहे हैं। यहां पर लिखा है परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 से 12 बजे और 2 से 5 बजे तक कराई गई। अभ्यर्थियों की माने तो हिंदी, व्याकरण और गणित के सवाल सामान्य से कठिन थे। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित परीक्षा की जिम्मेदारी प्रयागराज मंडल में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभैया विश्वविद्यालय को दी गई थी। नोडल अधिकारी विवेक कुमार सिंह के अनुसार प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के 168 केंद्रों पर पंजीकृत 63,354 अभ्यर्थियों में 58,741 यानी कि लगभग 52.72% जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर सम्मिलित हुए। यहां पर जो है सेंटर वाइज भी चीजें दे दी गई हैं। आप यहां पर देख सकते हैं किस मंडल में कितने परीक्षार्थी उपस्थित रहे। प्रयागराज में, फतेहपुर में, कौशाम्बी में, प्रतापगढ़ और यहां पर योग टोटल कितने लोगों ने जो है परीक्षा दिया है, उन सभी के बारे में यहां पर बात की गई है। वहीं पर कुछ छात्रों ने भी जो है यहां पर पेपर के बारे में बताया है। सूरज चौरसिया ने कहा कि सामान्य अध्ययन के पेपर में करंट अफेयर से अधिक प्रश्न पूछे गए थे, सांख्यिकी से भी जो है अच्छे प्रश्न आए थे। वहीं पर जो है सुजीत भी कह रहे हैं कि बहुत ही कंफ्यूजन वाले प्रश्न पूछे गए थे, सांख्यिकी के सवाल बहुत उलझाऊ थे, पेपर कठिन बनाया गया था। वहीं पर अब हम बात कर लेते हैं बिहार बीएड के बारे में। बिहार बीएड और यूपी बीएड दोनों की परीक्षा कल 6 जुलाई को ही थी। बिहार बीएड ने अपनी ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अगर आपने कल पेपर दिया है, अगर आप बिहार बीएड के छात्र हैं, क्योंकि इस चैनल पर बिहार बीएड और उत्तर प्रदेश बीएड सभी की तैयारी कराई जा रही थी। उत्तर प्रदेश बीएड की अभी ऑफिशियल उत्तर कुंजी नहीं आई है, लेकिन बिहार बीएड का कल पेपर था और आज ही जो है मॉर्निंग में ही इनकी जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई है। इसको लेकर के भी एक अपडेट है, उसको देख लेते हैं। यहां पर आप देख लीजिए, यहां लिखा है सूचना दिनांक 6 जुलाई 2022 को आयोजित बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा सीईटी 2022 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का उत्तर कुंजी अपलोड कर दिया गया है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति है तो वे दिनांक 8 जुलाई 2022 यानी कल तक, कल की रात 12 बजे तक आप जो है इनकी ईमेल आईडी biharcetbed2022 inmu@gmail.com पर मान्य साक्ष्य सहित भेजेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको किसी में भी ऑब्जेक्शन है तो आप सबूत के साथ, यानी क्यों आप ऑब्जेक्शन बता रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उसको लेकर के आप इनकी ईमेल आईडी पर ऑब्जेक्शन जो है भेज सकते हैं। समय सीमा के पश्चात जो है आपकी आपत्ति पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। तो कल 8 जुलाई और 8 जुलाई की रात 12 बजे तक आप जो है इसको भेज सकते हैं। चलिए वहीं पर हम बात करते हैं, अगली जो अपडेट आई है
वो अपडेट आई है। देख सकते हैं आप यहाँ पर डीएलएड में ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ चुकी है। ये एक तरफ जहां बीएड में 6,67,000 छात्रों ने फॉर्म डाला, 93% लोगों ने वहां पर एंट्रेंस एग्जाम दिया, वहीं पर डीएलएड की अगर हम बात करें तो यहां पर कोई आवेदन ही नहीं करना चाह रहा है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर लिखा है कि डीएलएड में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई तक बढ़ी, क्योंकि आपको हम बता दें कि डीएलएड में ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी वो 6 जुलाई थी, अब उसको बढ़ा करके जो है 25 जुलाई कर दिया गया है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में नए सत्र में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 जुलाई से बढ़ाकर 25 जुलाई कर दी गई है। अब अभ्यर्थी 25 जुलाई ऑनलाइन आवेदन जो है पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई कर दी गई है। वहीं आवेदन पूर्ण कर प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 27 जुलाई कर दी गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा था। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से डीएलएड प्रशिक्षण 2022 के लिए 9 जून को विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गए थे। अंतिम 6 जुलाई निर्धारित थी, लेकिन 2,41,000 सीटों के सापेक्ष आवेदन बहुत कम आए थे, इसलिए सचिव ने शासन को आवेदन के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। सचिव ने बताया कि आवेदन पत्र सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। यहां पर आगे लिखा है कि 4 साल से नहीं भर रही सीटें। गौरतलब है कि पिछले 4 सालों से डीएलएड प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जा रही हैं। छात्रों का रुझान इस पाठ्यक्रम से कम होने के चलते यह स्थिति पैदा हुई है। पिछले साल लगभग 106 निजी कॉलेजों को एक भी अभ्यर्थी नहीं मिले थे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पिछले सत्र में 3 बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ानी पड़ी, इसके बावजूद भी सीटें नहीं भरी। इस सत्र में भी कुछ ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कई विश्वविद्यालयों के स्नातक अंतिम वर्ष के परिणाम नहीं आए हैं, तो परिणाम आ जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारी सीटें जो है यहाँ बढ़ेंगी, लेकिन 2,41,000 का जो आंकड़ा है वो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, वहां तक अब की बार भी नहीं पहुंचेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट जो है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से खान निरीक्षक परीक्षा 2022 में अगर आपका कोई त्रुटि है तो आप उसको जो है सही कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा है कि 13 तक आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन का मिला मौका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से खान निरीक्षक परीक्षा 2022 के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम 4 जुलाई बीतने के बाद आयोग ने पाया कि तमाम अभ्यर्थियों के आवेदन में फोटो व हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर जारी की है जिनके फोटो व हस्ताक्षर में त्रुटि है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा ने इन अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि 13 जुलाई तक सही फोटो व हस्ताक्षर पुनः अपलोड कर दें। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा और किसी प्रकार के प्रत्यावेदन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। पहले खान निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती होती थी, लेकिन इस बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। खान निरीक्षक के 55 पदों के लिए इस बार इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर चीजें जो है आपको बता दी गई हैं, और भी यहाँ पर बहुत सारी अपडेट है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लगभग सारी अपडेट हो चुकी हैं और कुछ छात्र कह रहे हैं कि पेपर आसान रहा है, कुछ न्यूज़पेपर कह रहे हैं पेपर आसान रहा है, कुछ न्यूज़पेपर कह रहे हैं पेपर टफ था। अगर हम अमर उजाला की बात माने तो इन्होंने कहा कि पेपर आसान रहा है पर रीजनिंग ने उलझाया है। बहुत सारे जो हैं, अब देखो अभी हमने दैनिक जागरण में कुछ छात्रों का मैंने दिखाया था, ऐसे ही आप यहां देख लीजिए अमर उजाला में कुछ छात्र, इन्होंने कहा है आलोक राजपूत जी कि पेपर बहुत आसान था, जो टॉपिक पढ़े थे अधिकतर प्रश्न उससे संबंधित ही पूछे गए। हिंदी में व्याकरण से संबंधित ज्यादा प्रश्न थे पूछे गए जो काफी आसान थे। ठीक है, और यहाँ पर सभी छात्रों का अपना अपना मानना है। तो जल्द ही हम आप सभी लोगों को बीएड वालों के लिए जो भी छात्र हैं उन सभी के लिए मैं यहाँ पर कॉलेज लिस्ट सब कुछ जो है प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो सभी लोग जो है यहाँ पर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी लोगों को सारी ऑथेंटिक और रियल अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।